हेलो दोस्तों, माई सेल्फ काकुन एडुपोरियम की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको और समझने में आसानी हो। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट की बेसिस बताई हैं, आपको क्लियर किए हैं कॉन्सेप्ट्स, तो पहले वो जाकर ज़रूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट जो वीडियो देखी थी उसमें आपने थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि मोल जो होता है वो एक ब्रिज होता है। एक तरफ होते हैं कुछ मास ऑफ एलिमेंट और दूसरी तरफ होते हैं उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, ये लखमीर सिंह से है, जो अक्सर आप लोग प्रेफर करते हैं अपनी CBSE की तैयारी के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू मोल्स। जब हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर एटम है तो आप ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे और मॉलिक्यूल है तो आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिस एलिमेंट की बात चल रही है ये कोई एटम है या मॉलिक्यूल है। यहाँ पे बहुत क्लियर कट दिया है ऑक्सीजन गैस, जो कि एक मॉलिक्यूल होता है। तो सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए कि हम GMM की बात करने वाले हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। ऑक्सीजन साइड में एक वर्किंग करते हैं। जो एक ऑक्सीजन एटम होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा याद है तो इसका एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो 16 म्यू होता है, या सिंपल भाषा में हम इसे 16 ग्राम कहते हैं। तो जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो इसमें दो एटम जुड़ गए ऑक्सीजन के, तो ये 32 ग्राम्स हो जाएगा, 16 ग्राम के दो। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि 32 ग्राम का जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसके हमें मोल्स पता करने हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में एक ब्लॉक डायग्राम में कुछ ऐसा बताया था कि अगर एक तरफ GAM या GMM होता है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ तो सिंपल सॉर्ट आउट हो ही गई सारी बात। एक तरफ हमारा 32 ग्राम्स का GMM है ऑक्सीजन गैस का, तो वो सीधा सीधा क्या बनता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ तक इतनी बात आ जाती है क्लियर। उसके बाद ये हटा देते हैं। अब हमसे पूछा गया है 12 ग्राम की बात। तो बचपन से हम यूनिटरी मेथड तो करते ही आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स उसी तरह से समझना प्रेफर करते हैं, जो डायरेक्ट कर लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। 32 ग्राम्स का अगर एक मोल बनता है तो 1 ग्राम का कितना बनेगा, इट विल बी 1/32। और इसी तरह फिर हम 12 ग्राम पे आएंगे कि अब 12 ग्राम के कितने मोल बन के तैयार होंगे, तो इट विल बी 1/32 इंटू 12। जब हम इसे रिड्यूस कर लेंगे और आंसर देंगे तो कुछ 12/32 आएगा, विच विल बी कुछ ऐसा, 4 से कर देते हैं सीधा, 3/8 मोल्स। आप लोग चाहें तो इस आंसर को डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 0.25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। H2 लिखा हुआ है तो तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, यानी कि हम इसमें एटम की बात नहीं करेंगे, हम इसमें मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। हाइड्रोजन का अगर हम एक एटम लेते हैं तो वो 1 ग्राम का होता है, और अगर हाइड्रोजन का पूरा मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें कि 2 एटम होते हैं तो वो 2 ग्राम्स का होगा। यहाँ तक एक बात होती है। फिर उसके बाद अब हमसे ये क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ रहा है कि अगर 0.25 मोल्स हों इस हाइड्रोजन गैस के तो उसमें कितने एटम्स होंगे। तो अगर आप ध्यान दो, इसमें हमने एक लास्ट क्वेश्चन में एक ब्रिज बनाया था जो कि कुछ ऐसा बता रहा था कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर अब तक आपको याद हो जाना चाहिए,
6 पॉइंट जो भी फिगर होती है वो आप मेमोराइज करेंगे अपने दिमाग में क्या होती है। तो जब हमें यहाँ पे इतनी बात पता है कि 1 मोल किसी भी एलिमेंट का, यहाँ पे सपोज हम ले लें 1 मोल हाइड्रोजन गैस का इस एवोगाड्रो नंबर जितना होता है, चलिए मैं लिख देती हूँ 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो 0.25 मोल मतलब इस मोल का 1/4, 0.25 वही बनता है, तो वो कितने के इक्वल होगा। तो 0.25 मोल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस एवोगाड्रो नंबर को सीधा 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर मिल जाएगा इंटू 0.25। इसको सिंपल वे में कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.25 की जगह आप इसको 1/4 डाल के भी कर सकते हैं, जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1/4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जितना ये वाला पार्ट है एक्सपोनेंशियल, इसको आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, आप इस 4 से सिर्फ इतने पार्ट को डिवाइड करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर कुछ ऐसा मिलने वाला है, आप लोग भी मेरे साथ साथ कर लीजिए, 1.255 आगे समथिंग इंटू 10⁻23 एटम्स। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से थे। यहां पे आपको मास दिया था, मास से मोल्स की तरफ जाना था। इस क्वेश्चन में आपको मोल्स दिए थे और मोल्स से आपको एटम की तरफ आना था। चलिए आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। अगर हम देखें तो अब की बार ये तो एक मॉलिक्यूल है, तो यानी कि हम जो भी बात करने वाले हैं वो कुछ ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ रहा है कि 1.5 मोल्स अगर आप अमोनिया गैस अपने पास लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं दोबारा से आपको उसी ब्रिज की तरफ लेके जाऊंगी जो हमारे पुराने वीडियो में था। उसमें कुछ ऐसा था कि एक तरफ हमारे मोल्स हैं और दूसरी तरफ वो हमेशा इक्वल होते हैं हमारे एवोगाड्रो नंबर पे। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर एक मोल में इतने एवोगाड्रो नंबर जितने एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। तो हमसे पूछा गया है कि 1.5 मोल में कितने होंगे। मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर आप इस फिगर को 1.5 से अब मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। शॉर्ट में मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कैसे जल्दी कैलकुलेट करना है। इस फिगर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, एज इट इज़ रहने वाली है। सिर्फ 6.022 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में आपको दिक्कत होती है तो सीधा ये देखना है 1.5 एक होल पार्ट और आधा पार्ट और इस तरह करके। तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि एक होल पार्ट तो 6.022 ऐड होगा किसमें, इसी क्वेश्चन इसी नंबर के आधे पार्ट में, तो 3.011 और ऐड कर देंगे इसमें, तो हमें आंसर 9.033 मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना पड़ा और इजीली हमारा आंसर आ गया। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इतने अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर हमें वो अपने एक पूरा ब्रिज याद रह गया और अगर हम वहां से अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत इजीली क्वेश्चन को फ्लो में लेके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब इसमें अगेन वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें दो क्वांटिटी क्या दी है, एक तरफ आपको कुछ नंबर दिया है और आपसे पूछा गया है मास। तो अब की बार जो हम रिलेशनशिप लगाने वाले हैं
उसमें मोल का कहीं मेंशन नहीं है, तो मोल को छोड़ देंगे। एक तरफ लिखेंगे हम अपना GMM, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, मॉलिक्यूल है, इसीलिए GMM पे रहेंगे। इट इज ऑलवेज इक्वल टू, एक तरफ एवोगाड्रो नंबर, बीच का जो मोल का ब्रिज था अब वो हमने यहां से हटा दिया है क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं हमें। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि अब की बार मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो हमें सीधा ये पता, और ये जो GMM होता है ऑक्सीजन गैस का, ये अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वो होता है 32 ग्राम्स। 16 ग्राम का एक ऑक्सीजन एटम होता है, तो अगर दो यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं तो वो 32 ग्राम्स के बनाएंगे एक मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को वाइस वर्सा लेते हैं। अगर इतने मॉलिक्यूल होते हैं 32 ग्राम में, तो इतने मॉलिक्यूल कितने ग्राम में होंगे? मिनट, हाँ जी। तो यूनिटरी मेथड से अगर जाएंगे तो फिर उसी तरीके पे अप्लाई करते हैं। इतने मॉलिक्यूल हैं अगर 32 ग्राम्स के अंदर, तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल का वो पूछ लेते हैं। एक मॉलिक्यूल होगा 32 अपॉन इतने ग्राम्स के अंदर, और इतने मॉलिक्यूल फिर कितने ग्राम्स में होंगे। तो सीधा सीधा अगर आप थोड़ा सा देखें तो फिगर जस्ट ट्वाइस हो रही है, तो यहां पे भी फिगर 2 टाइम्स हो जाएगी। ये कितने के अंदर होंगे? हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, 32 अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू जो हमसे पूछा गया है कि कितने के अंदर। ये और ये सीधा कट हो जाते हैं, ये इसका जस्ट ट्वाइस है। तो कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो कितना आ जाता है? 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। कहने का मतलब ये है कि इतने जो मॉलिक्यूल्स होंगे पार्टिकल वाइज, वो 64 ग्राम्स ऑक्सीजन अगर आप मास से लेके बैठोगे तो उसके अंदर कंटेन किए, मतलब उसके अंदर समा सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 बेसिक टाइप की कैटेगरीज जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मोल कॉन्सेप्ट पे आती है। मेन जो आपको ध्यान में रखना है, ये रिलेशनशिप ध्यान में रखनी है, कैसे एक से दूसरे पे जाना है, और सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।